हम लोग 19वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम भक्ति के स्वरूप लक्षण के बारे में श्रवण कर रहे थे कि ये अत्यंत दुर्लभा है। उस सांद्र आनंद विशेषात्मा मतलब घनीभूत आनंद स्वरूपा है। श्री कृष्ण आकर्षणी है, कृष्ण को भी आकर्षित करती हैं। ये स्वरूप लक्षण है शुद्ध भक्ति के। जो शुद्ध भक्ति जहाँ प्रकट होती है उनमें ये सब, और ये स्वरूप भक्ति जो है, स्वरूप लक्षणायुक्त जो भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति कैसी है, इसका विस्तार वर्णन करते हैं। विजय जी पूछते हैं, ये भक्ति क्लेशाग्नि कैसे है? बाबा जी महाराज कहते हैं, क्लेश 3 प्रकार के हैं। पाप, पाप बीज और अविद्या। पातक, महापातक और अतिपातक आदि क्रियाएं पाप हैं। क्लेश 3 प्रकार के यहां बतलाए। वो पाप, पाप बीज, अविद्या। पाप जो है उसकी और 3 क्रियाएं बतलाई। पाप से पातक होता है, पापी होता है, महापापी होता है, और अति पातक बड़ा भयंकर पापी। ये व्यक्ति जब पाप करता है शुरू में, तो इस प्रकार से पातक, महापातक और अति पातक उसको उपाधियां मिलती हैं। जिनके हृदय में शुद्ध भक्ति आविर्भूत होती है, वे स्वभावतः पाप कार्य नहीं करते। पाप कार्य नहीं करते स्वभावतः। जिनके में शुद्ध भक्ति का आविर्भूत हो जाती, प्रकट हो जाते हैं। कहते पाप करने की जो वासना है उसको पाप बीज कहते हैं। पाप व्यक्ति कब करता है? जब उसके भीतर उसका कुछ जड़ होती है। तो ये पाप बीज जो है वासना है, इच्छा है पाप करने की। पाप करने की जब व्यक्ति की इच्छा ही नहीं होगी तो पाप कहाँ से करेगा? तो ये पाप करने की इच्छा ही पाप बीज कहलाता है। भक्तिपूर्ण हृदय में पाप वासना नहीं रहती। हमारे अगर पाप की वासना है, पाप पता नहीं कितनी तरह के, उनमें भी अगर हमारे में किसी की वंचना करना, किसी को दिखलाना, कुछ भीतर कुछ होना, इस प्रकार की अगर हमारे अंदर इच्छा है, वासना है, तो ये पाप बीज है। इससे पता लगता है कि हृदय जो है भक्ति से पूर्ण नहीं हुआ है। समझने के लिए एक पात्र में कीचड़ भरा हुआ है, आपने ऊपर से शुद्ध जल डालना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पात्र कभी अपूर्ण नहीं रह सकता है। अपूर्ण रहेगा तो समझो फूट ही जाएगा। एक समझाने के लिए बात कह रहा हूं। तो पात्र भरा ही है, भरा ही रहेगा। उसका एक ही तरीका है कि आप अच्छा डालने लगो। जैसे गुरुजी उदाहरण देते थे, जो तालाब होते ना, बहुत सालों से तालाब गंदे हो गए, तो उसको शुद्ध करने का क्या तरीका? पानी निकाल दो, फेंक दो, फिर नीचे तक घुसो उसके, तब जाके खोद के लाओ। कहते इसका एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि इसको आप किसी शुद्ध जो
नदी है उससे थोड़ी सी धार ला करके इसमें छोड़ दो, पतली सी धार ला के नहर से खोद करके इसको छोड़ दो। ये बहुत बड़ा जो तालाब गंदा दिख रहा है वो पानी चलते 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 जैसा जल उसका है वैसे जल इसका हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। तो जो लोगों की पाप वासना है, जो लोग पाप कार्य करते रहते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति में कपटता नहीं कर रहे, भक्ति भी निष्कपटता से करना चाह रहे हैं, भक्ति में भी उनके निश्चलता है, छल नहीं है, निश्चल है। वो चाहते हैं भगवान को प्राप्त करना, लेकिन उनका दुर्भाग्य ये है कि वह पाप की वासना को छोड़ नहीं पा रहे। ऐसे जो लोग हैं उनके लिए भगवान कहते हैं मेरा स्मरण ना छोड़े। मेरा स्मरण ना छोड़ने से लगातार शुद्ध जल उसके अंतःकरण में आता रहेगा। धीरे धीरे पाप वासना जड़ से निकल जाएगी, अविद्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। समझ लोगे ये बात? तो ये पाप वासना जो है, जितना भक्ति का स्रोत बढ़ता जाएगा, भक्ति का प्रभाव बढ़ता जाएगा, वो खत्म होती जाएगी। जीव के स्वरूप भ्रम का नाम अविद्या है। शुद्ध भक्ति के उदय होने पर मैं कृष्ण दास हूं, ऐसी बुद्धि सहज ही उदित होती है। सहज ही ऐसी बुद्धि उदित होती है शुद्ध भक्ति के उदय होने से। ये अविद्या खत्म हो जाती है। स्वरूप भ्रम ही अज्ञानता है, अविद्या है। स्वरूप भ्रम होने से ही पाप की वासना होती है, पाप वासना होने से व्यक्ति पाप करता है। अविद्या ही कारण है। कई बार ऐसा मन दुष्ट लोगों का होता है, कईयों का, कि वो अपनी बुद्धि से पाप को भी सहारा दे देते, रख लेते। पाप बीज तो वासना तो है ही है, लेकिन उसको सहारा, अरे धीरे धीरे जितना भक्ति बढ़ेगी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसे करके उसको सहारा दे देते। वो सहारा देने से उसको जगह मिल जाती है। गुरु जी कहते हैं जैसे हम लोग मंदिर मार्जन करते हैं, मार्जन करके उसको एक कोने में इकट्ठा करके रख दिया, क्या होगा? जब हवा आएगी, जहाँ उस कोने में कोई जाएगा तो फिर बिखर जाएगा। ऐसे ही ये पाप की प्रवृत्ति जो है, इसको हृदय से पूरी तरह निकालना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ा सा निकाल दिया, थोड़ा रख लिया, थोड़ा थोड़ा, बाद में धीरे धीरे हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो रह गया है, हो जाएगा। ये थोड़ा सा ही बीज है वो पाप वासना का, ये बीज पाप करवाएगा करवाएगा। इसलिए मूल में, जड़ में पहुंचा जाए। शुद्ध भक्ति के उदय होने से मैं कृष्णदास हूं, कृष्णदासी हूं। कैसा दास हूं? दास दास दासानुदास। कैसी दासी हूं? दासियों की दासियों की दासियों की दासी, किंकरी, किंकरी से भी नीचे, किंकरियों की भी जो चाकरी, किंकर भी थोड़ा नजदीक है। नौकर, चाकर, ये दोनों शब्द जो हैं फारसी के या उर्दू के शब्द हैं, ऐसा लगता है। फिर भी चाकरी शब्द जो है कई वैष्णवों ने प्रयोग किया है। हमारे परम पूज्यपाद निष्किंचन गोस्वामी महाराज इस बात को बोलते थे। कहते हैं एक होती सखियां, एक होती सखियों की अनुगत सखियां, अनुसखियां, एक होती सखियों की सखियां मंजरियां, एक होती सखियों की सखियों की सखियों की सखियां मंजरियों से नीचे किंकरियां,
एक होती हैं उन किंकरियों की दासियां। कहते हो किंकरियों की दासियों को नौकरानी कहते हैं। कहते उनसे नीचे होती चाकरानी, चाकरी करने वाली। तो चाकरी सबसे निम्न भाव से भक्ति का उदय है। मैं सबसे छोटी हूँ, सबकी लाडली हूँ, सबकी प्यारी हूँ, ऐसा। तो किंकरी, वैसे शास्त्रों में किंकरी तक आया है। किंकरियों में किंकरियों की किंकरियाँ, वो सब किंकरियों में गिनी जाती हैं। किंकर, इसका अभिमान तनिक भी नहीं। वो तो सखियों में आ गई ना, सखियों से तो नीचे की बात आ रही है, बाद की बात है। वो आएगा मेरा ख्याल, इसमें है अगले वाले चैप्टर में ही देखेंगे। हम तो पढ़, जिसको देखा नहीं है ना, देखने से क्या भाव आता है उसको देखेंगे। अतएव ऐसी दशा में स्वरूप भ्रम रूप अविद्या नहीं रहती। देवी भक्ति का प्रकाश फैलते ही हृदय से पाप बीज और अविद्या रूप अंधकार दूर हो जाता है। भक्ति के शुभ आगमन से सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए भक्ति क्लेश अग्नि है। क्लेश अग्नि नहीं, क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़ो उसको। घृणी, क्लेश घृणी, जो क्लेश को घन करने वाली है, नष्ट करने वाली। जैसे हंता होता है ना, हंत मारने वाला, ऐसे घृणा नष्ट करने वाला। तो क्लेशाग्नि, घृणा जो है नष्ट करने वाला है। घ आधा उसको, और ना, घृणा मतलब नष्ट करने वाला, और घ्नि मतलब नष्ट करने वाली। तो क्लेशाग्नि भक्ति देवी उस रूप से प्रकट होती है ना। चेतो दर्पण मार्जनम में जब पहला वाला आता है, चित्त दर्पण परी मार्जनकारी कृष्ण कीर्तन जया चित्त विहारी। कृष्ण कीर्तन जया भाई, चित्त दर्पण परी मार्जनकारी कृष्ण कीर्तन जया चित्त विहारी। इटे तो उसमें भगवान का नाम जो है वो मार्जनकारी बन के आता है। समझ लगे क्या लिखा है? चित्त विहारी है, परिमार्जनकारी। परिमार्जन मतलब क्या होता है? परमार्जन मतलब सफाई होता, पूर्ण रूप से मार्जन करना, परिमार्जन इसे कहते हैं। जो मंदिर मार्जन करते हैं, एक होता है परिमार्जन। मार्जन करने के बाद उसको फिर जल के द्वारा साफ कर देना, एक भी गंदगी का कारण ना रहे, परिमार्जन। भगवान का नाम परिमार्जन करने वाला बन के आता है सबसे पहले जीव के हृदय में, चित्त में। मतलब झाड़ूदार, भगवान का नाम झाड़ूदार बन करके जीव के हृदय की पहले सफाई करता है। क्यों? नाम तो साक्षात भगवान है, उनमें तो, जीव में तो कोई, नाम में और कृष्ण में तो कोई भेद नहीं। नाम और नामी एक तत्व है। हाँ, लेकिन जब तक अविद्या रहती है, जब तक शुद्ध भक्ति का स्वरूप लक्षण प्रकट नहीं होता है, तब तक नाम जीव के साथ में अलग स्वरूपों से प्रकट होता है, अलग अलग भाव से जीव के साथ रहता है। नाम होने पर भी वो शुद्ध नाम नहीं प्रकट होता। जैसे अभी
सूर्य की किरणें प्रकाशित नहीं हुई हैं, नामाभास ही मात्र है, प्रकाश का आभास ही मात्र है। ऐसी अवस्था में इसको आप सूर्य की किरणें भी नहीं बोल सकते, सूर्य की किरणों से बाहर भी नहीं कह सकते, अंधेरा भी नहीं बोल सकते, ये अंधकार को नाश करने वाली किरणें भी नहीं कह सकते, है ना। तो ऐसे ही भगवान का नाम नाम नहीं है तब तक जब तक जीव का हृदय पूर्णतः शुद्ध ना हो। तो क्या इतना समय लगता है भगवान के नाम को शुद्ध करने के लिए किसी जीव को? भगवान के नाम को समय नहीं लगता है, जीव को समय लगता है उन्मुख आने के लिए। जैसे पृथ्वी को टाइम लग रहा है ना सामने आने के लिए, तो जीव को समय लगता है उन्मुख आने के लिए। जब तक उन्मुख नहीं आता तब तक दिव्य प्रकाश नहीं पाता। समझ लगी ये बात? तो इसमें से कोशिश तो केवल जीव की रह रही है। हाँ, जीव की कोशिश है ना। भगवान की कृपा तो अविरल नित्य निरंतर बह रही है, उसमें तो कहीं भी कभी किसी भी दृष्टि से कितने भी पॉइंट ऑफ व्यू आप लगा लीजिए, तरीके लगा लीजिए देख लेने के लिए, आपको भगवान की कृपा नित्य निरंतर पूर्ण रूप से जीव के पास में नित्य निरंतर पूर्ण रूप से। जीव ने आंखों पे पर्दा डाला हुआ है, जीव ने रजाई के अंदर घुसा हुआ है, ना ना मैंने नहीं उठना, ना उठ। बस अब वो रजाई तो हटाएंगे नहीं, जीव की इच्छा है ये बात। भगवान की ऐसा नहीं कि करना नहीं है, कृपा नहीं। वो जो बात कही ना, तुम एक पग चलो मैं 10 कदम आऊंगा, एक जगह भगवान ने आवेश में बोल दिया, तुम एक पाँव चलो। ये वैसे ही है जैसे एक छोटा सा बच्चा एक पैर चलता है, गिरने लगता, भगवान आकर जैसे माँ बाप आके पकड़ लेते दौड़ के, ऐसे तुम चलो तो सही। चल तो रहे हैं महाराज जी, और कितना चल रहे हैं। पहले 1 लाख माला हरिनाम कर रहे थे, अभी सेवा भी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, प्राण दे रहे हैं। सिर्फ निष्कपटता, हरिनाम, सेवा, 3 चीजों को ध्यान रखें। निष्कपटता से हरिनाम और सेवा करें, सब कुछ गायब हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ इस बात के लिए। निष्कपटता जरूरी है, अपने आप को शासन जरूरी है। जहां पे तुम दूसरे को शासन करने को जाओगे वहां ये क्लेश बढ़ते ही जाएंगे, पाप अपराध होते ही जाएंगे। अविद्या को निकालना है, तब वो पाप बीज निकल आएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए विजय कहते भक्ति शुभदा कैसे होती है? शुभदा, दात्री, दान करने वाली, दाता, दान करने वाला। तो ये भक्ति शुभदा कैसे है? कहते बाबा जी महाराज, संपूर्ण जगत का अनुराग, सद्गुण और जितने प्रकार के अन्य सुख हैं वे सभी शुभ शब्द के अर्थ हैं। शुभ का मतलब जो है सद्गुण और सुख और अनुराग, ये शब्दों का जहां जहां प्रयोग होता है वहां शुभ शब्द प्रयोग होता है। शुभ, कल्याण वाला, इसका अनुराग है, मतलब ये शुभ है, इसमें बड़े सद्गुण हैं, तो ये शुभ है, ये बिल्कुल सुखी है, तो शुभ हो रहा है इसके साथ में। शुभ शब्द का प्रयोग, जो व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, इसका तो सब मंगल ही मंगल हो रहा है, शुभ ही शुभ हो रहा है, तो शुभ शब्द वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। सद्गुण हैं, बहुत ही अच्छे गुण हैं, वाह, ये तो शुभ है, ये तो मतलब व्यक्ति शुभ है, इसके अंदर तो सद्गुण है। ऐसे शुभ शब्द का कहते हैं, ये सभी शुभ शब्द के अर्थ हैं। जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय हो चुका है वे दैन्य, दया, मान शून्यता और मानद, इन 4 गुणों से अलंकृत होता है। दैन्य, दया, अन्य, मान, प्रतिष्ठा, वर्जन, 4 गुणे गुणी है ही करो कीर्तन, ये है शुभदा।
दैन्य दीनता, दया, मच्छर बैठा फट देना मार दिया, दया नहीं है, उड़ा दो, आ जाए ना, ऑल आउट उसको लगा दो, इधर नहीं आना, नो एंट्री। ये दया है। हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास ये वाली दया नहीं, मैं मार देता हूं, लेकिन उसमें भी दया है। मेरा खून पी के जाएगा किधर तू? ये गलत है, मजाक कर रहा हूं, मजाक नहीं करना चाहिए इस बात में। दैन्य दीनता, उसके बाद दया, मान शून्यता, मान की इच्छा नहीं, और मानद देना, दूसरे को मानद देना। हरे कृष्ण। इन चारों गुणों से अलंकृत होता है जीव। यही शुभ है, यही मंगल है कि जीव के हृदय में जब स्वरूप भक्ति का उदय होता है तो उसके अंदर ये चारों गुण प्रकाशित होने लगते हैं धीरे धीरे। इसलिए समस्त जगत उनके प्रति अनुराग प्रकट करता है। सभी लोग ऐसे व्यक्ति के प्रति जो दैन्यता रखते हैं, दया भाव है, मान नहीं चाहते, दूसरे को सम्मान देते हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रति सभी का अनुराग होता है। सारा जगत ही अनुराग प्रकट करता है। वाह, ये तो शुभ है, ऐसे इनका पास में रहना, इनके संग में रहना। समस्त प्रकार के सद्गुण भक्तिमान पुरुषों में अनायास ही प्रकाशित होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसा हमने चश्मा लगाया ना वैसे दिखता है, जैसा दृष्टि है वैसे दिखेगा सृष्टि। हमें किसी में दोष नजर आ रहा है तो हम अपने दोष को छुपाने के लिए उस दोष को देख रहे हैं, एक ये है। लेकिन हमारे कल्याण के लिए मेरे गुरुजन, मेरे बड़े लोग जो हैं, मेरे कल्याण के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए जहां मेरे पे कृपा करके मेरे दोषों को दिखला रहे हैं, ये उनकी दया है। लेकिन मेरे दोषों को दिखला रहे हैं, ये दोष उनमें है, दोष देखने वाला, दोष देखने वाला दोष उनमें है। ये अगर मेरी दृष्टि है तो कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। मेरा ये जो मेरे साथ पुराने रह रहे हैं, जो पुराने से हैं, उनको मालूम है। कई बार कोई बहुत छोटा, मतलब बच्चे की तरह, मठ में जब मैं आया था तब से मेरा ये थोड़ा सा था, अब अलग हो गया। छोटा सा बच्चा है, उसने भी अगर कोई ऐसी बात बोल दी जो बात मेरे मन में लग गई कि नहीं, बात उसने सही बोली। जैसे मैंने किसी को डांट दिया, मेरे को शायद घटना हल्की हल्की सी याद आ रही चंडीगढ़ मठ की। मैंने डांट दिया, छोटा सा बच्चा रोने लग गया, आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो। क्यों नहीं अच्छा? नहीं, आप अच्छे नहीं हो, महाराज जी ऐसे नहीं करते, महाराज जी बहुत प्यार करते हैं, आप अच्छे नहीं हो। उस बच्चे ने रोते रोते मेरे को जो एहसास करा दिया, मैंने फिर उसके बाद मारा नहीं, या डांटा नहीं, मैं शौक में चला गया। मेरे को जहां तक याद आ रहा है चंडीगढ़ की घटना है। मैंने कहा यार, गुरुजी इसके हृदय से बोल रहे हैं, फटाक करके मार देना, कान पे लगा देनी, सही नहीं है। गुरुजी इसके हृदय से बोल रहे हैं। इस प्रकार से धीरे 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 सद्गुणों को ग्रहण करना है। नहीं करेंगे तो जीवन तो जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा और फिर आखिर में खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा जन्म लेंगे, फिर पता नहीं हमें
गुरुपाद पद में ऐसे मिलेंगे कि नहीं, परमाचार्य देव जैसे कहाँ गुरु मिलेंगे, असंभव। तो इसलिए क्या कहते हैं, दैन्य दया अन्यमान प्रतिष्ठा बन, ये जिनके हृदय में होता। कई बार मैंने देखा है कई गुरु वर्गों को उनका डांटने का अभ्यास है, कभी प्यार से बैठा के समझाया ही नहीं उन्होंने। मैंने एक गुरु वर्ग को बोला, मैंने कहा आप डांट के क्यों बोलते हो, आप प्यार से भी तो बोल सकते हो ना। ये जो चीज है आपने बोला, जैसे वो हमारे विष्णु महाराज जी वो बोलते थे कई बार ऐसे, कहते यार ऐसी स्थिति है, छोटा अगर गिलास थोड़ा आगे रख देगा तो उसको गाली मिलेगी, साइड में नहीं रख सकता गिलास, साइड रख। बड़ा अगर गिलास आगे रख देगा और छोटा अगर चल के जा रहा है, उसका पैर छोड़ो, उसका कपड़ा भी लगे, देखता नहीं है गिलास पड़ा है। छोटे के ऊपर सभी डांट लगाते हैं, ऐसे उन्होंने बोला था। अब वो चीज उन्होंने जिनके लिए बोली, जैसे बोली, मेरे दिमाग में इसका क्या प्रभाव पड़ा, मेरे दिमाग में ये है कि हमेशा छोटे के प्रति बड़ों का प्रेम भाव रहता है कि इसको चलना आए, बैठना आए, एटिकेट्स आए, तरीका आए, वैष्णवों के बीच में आचार व्यवहार आना चाहिए। चल रहा है तो देख के चले, अगर खुद बैठा है तो संभाल के बैठे। मैं इसको इस तरीके से लिया, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मेरे को कई गुरुवर्गों का ऐसा हुआ कि यार तो डांटते ही रहते हैं। मैंने उनको मतलब प्रसाद पाते पाते की बात है, अभी कालीदय मठ में उनसे मेरा बहुत विशेष प्रेम है, हमारे परम पूज्यपाद भिक्षु महाराज जी। तो लेकिन उनको मैंने देखा, जैसे मैंने ये बात बोली तो उसके अगले दिन से उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने जीवन भर के लिए ये बात बंद कर दी। ये कैसे हो सकता है मैं नहीं जानता, ये कैसे संभव हो सकता है मैं नहीं जानता। ऐसा भी हो सकता है कोई महापुरुष कि उनको किसी बच्चे ने बोला, मैं बच्चा ही हूं, और उस बच्चे की बात को इतना सीरियस ले गए। बातचीत सब कुछ करते, लेकिन जो जहां पे वो क्या कि वो ऐसे जो गिलास वगैरह पत्तल वगैरह की बात, ऐसी कुछ थी, झूठा हो गया, पैर रख दिया, उसका पैर रख दिया उस पर, झूठा पे पैर रख दिया, झूठा पे। लेकिन जब मैंने बोला ये बात प्यार से ही बोली जाती, बेटा देखो ठाकुर जी का प्रसाद है, जहाँ खाया है ना वहाँ ठाकुर जी का प्रसाद खाया था, तो वहाँ उसके कण हैं, उसके ऊपर पैर नहीं रखना, ऐसे बोल दो। ठीक है प्रभु जी, ठीक है गुरु जी। उन्होंने ऐसे बोला प्रभु, उसके बाद से उन्होंने इस बात को बोलना बंद कर दिया। बड़े प्यार से समझाते, बड़े नजदीक बुलाते, प्यार से, देखो वो तो वहां पे तो जूठन है ना, उस पर पैर नहीं रखना चाहिए। अद्भुत मैंने देखे वैष्णव, इतनी जल्दी कोई मतलब इतनी बात से कोई व्यक्ति एकदम नेचर चेंज कर ले, संभव है? क्या बोला, समझ आया? संभव है? झटके से ऐसा भी होता है। जो व्यक्ति गुरु बुद्धि करता है, जो व्यक्ति इस भाव में भावित हो जाता है कि मेरे गुरुदेव मुझे शुद्ध करने के लिए इस बालक के मुख से बुलवा रहे हैं, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है। आगे कहते हैं, समस्त प्रकार के सद्गुण भक्तिमान पुरुषों में अनायास ही प्रकाशित हो जाते। जो भक्तिमान व्यक्ति है
यहाँ पे ना कई बार लोग बोलते हैं पुरुषों में क्यों बोलते हैं, स्त्रियों का नाम क्यों नहीं है। जैसे यहाँ बोला ना समस्त प्रकार के सद्गुण भक्तिमान पुरुषों में अनायास प्रकाशित हो जाते हैं, पुरुषों में बोला, स्त्रियों का क्यों नहीं बोला। कई लोग ऐसे बोलते हैं। जहाँ यहाँ पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ कोई स्त्री और पुरुष की बात नहीं है। पुरुष का मतलब पुर मतलब गांव, उस गांव में है घर, हृदय, उस घर में सोने वाला जो सोया हुआ है। पुरुषा, शा मतलब शयन, जो पुर रूपी गांव में, घर में, रूम में, अपने कमरे में सोया हुआ है, देख नहीं रहा, उसे पुरुष कहते हैं। कहते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कहने का क्या तात्पर्य है, किस भाव से? ना वो फिर पुरुष वो पुरुषोत्तम है कि भगवान जितनी भी जीवात्माएं हैं उनको पुर बना करके उनमें शयन करते हैं, तो वो पुरुष हो गए। फिर उन पुरुषों में उत्तम जो हैं वो भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम है, ऐसे अलग अलग। तो यहाँ पे कह रहे हैं भक्तिमान पुरुषों में अनायास ही प्रकाशित हो जाते सारे गुण। भक्ति समस्त प्रकार के सुखों को दे सकती है, इच्छा करने से वे विषय सुख भी देती है। भक्ति निर्विशेष ब्रह्म सुख भी देती है, समस्त सिद्धि भुक्ति मुक्ति आदि सब कुछ दे सकती है। लेकिन भक्ति वास्तविकता में भगवान की सेवा की वृत्ति का नाम है। सेवा ना मिले बाकी सब कुछ मिल जाए तो जीवन का कोई लाभ नहीं। परंतु भक्त चतुर्वर्ग का कुछ भी नहीं चाहते। चार वर्ग कौन से हैं प्रभु? चतुर्वर्ग, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, कामी सकल, उसमें भोग मोक्ष सिद्धि और ब्रह्म सुख। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, मुक्ति जो 5 प्रकार की है, जो है ना, सालोक्य सामीप्य साष्टी सायुज्य और सामीप्य, सालोक्य सामीप्य साष्टी सारूप्य और सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्ति को मुक्ति कहा है। और ब्रह्म में निर्वाण प्राप्त कर लेना, वो निर्वाण मुक्ति। ओ मुक्ति तो सायुज्य तो छोड़ ही दीजिए, सायुज्य मुक्ति तो छोड़ ही दीजिए, वो तो चाहता ही नहीं है भक्त। इवन कि भगवान के लोक में जाने की भी इच्छा नहीं करता, भगवान जैसा रूप प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं करता, भगवान के समीप रहने की भी इच्छा नहीं करता। लो, ऐसा कैसा हो सकता है? कोई भक्त है क्या? हजारों लाखों है। वो कहते हैं हे हरि, आपको जिसमें सुख हो, आप हमें नजदीक रख के आनंदित हो तो हमें नजदीक रखिए, दूर रख के आनंदित हो तो आप हमें दूर रखिए। समझ आई बात? कीट जन्म हो कोई बात नहीं प्रभु, यथा तो या दास, वह इतनी कृपा करना आपका दास बना रहा हूं। ब्रह्म जन्मे कीट जन्म हो यथा तो या दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं मोरास। अगर मेरे को ब्राह्मण का जन्म मिल जाए, बहिर्मुख हो नहीं चाहिए, ब्रह्म पद मिल जाए और बहिर्मुख हो जाए तो भी नहीं चाहिए। इसलिए कीट जन्म हो यथा तो या दास, आपका दास बना रहा हूं। इसलिए ये 4 प्रकार के चतुर्वर्ग हैं, ठीक है ना। इसमें ब्रह्म सुख, समस्त सिद्धियां, भोग और मोक्ष, ये सब आ गए। ब्रह्म सुख, निर्विशेष ब्रह्म सुख, इसमें विषय सुख, हाँ विषय सुख भी,
संसारिक विषय जो हैं वो भोग के अंदर ही आ जाते हैं। परंतु कहते भक्त, अच्छा, इसलिए भक्त जो है वो चतुर्वर्ग देने पर भी नहीं लेना चाहते, इसलिए भक्ति देवी उनको नित्य परमानंद प्रदान करती है। ऐसे भक्त को भगवान की जो भक्ति है नित्य आनंद प्रदान करती है। कैसे प्रदान करती है? वो अगर कीट जन्म हुआ, लता गुल्म हुआ, तो भक्ति देवी उसको उठा करके ठाकुर जी के कहीं बगीचे के पास बैठा देती। भाई तू यहाँ पे लता गुल्म होता, तो देखो बाहर अभी एक वो लगा है ना, लंबे लंबे ऐसे लटकने वाले फूल, क्या बोलते हैं उसको, मालती, माधवी लता। वो माधवी लता बन के जो आई होगी यहाँ पे, इसमें आत्मा, मूल आत्मा है, वो तो पेड़ पौधा ही बनी, लेकिन इस मूल आत्मा का कितना भाग्य है कि ये 2-4 फूल लटका दिए इसने, ठाकुर जी की सेवा में लग गई। हाँ, उस समय से होती है, हमेशा नहीं होती समय से होती है। जब धूप रहती है, थोड़ा बढ़ती है, तो उसमें सुगंध आती है। अच्छा, विजय जी कहते हैं, पंडित विजय गोस्वामी बोलते हैं, भक्ति को मोक्ष को भी तुच्छ करने की उपलब्धि करा देती। कैसे? मोक्ष को भी तुच्छ उपलब्धि करा देती है। मोक्ष भी तुच्छ है, मोक्ष नहीं चाहिए, ऐसे कैसे होता है? मोक्ष तो हर किसी को चाहिए। तो बाबा जी महाराज कहते हैं, भगवत रति थोड़ी मात्रा में भी यदि हृदय में उदित हो जाए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सहज ही तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्वर्ग है, ये बड़ी जल्दी तुच्छ होने लगते हैं, प्रतीत होने लगते। तो क्या मोक्ष तो वैसे ही तुच्छ प्रतीत होने लगता। क्यों मैं जाऊं? ठाकुर जी के दर्शन ना होएंगे, नाम प्रभु को आस्वादन ना होएगो, मैं नाम में ही घुस जाऊंगा, वाको लाभ का है। मोते कही ठाकुर जी गुरु जी की कृपा से 2010 में एक बड़ी सुंदर उपलब्धि हुई थी, बहुत सुंदर अनुभव हुआ था। तो मैं किसी गृहस्थ महापुरुष से पूछा, ऐसी ऐसी हालत है। तो कहते, वाह, आपके तो ऊपर, आप तो उन लाखों में कोई एक हो। ठीक है। कहते जो मंत्र कैसे हुआ, कैसे आपके साथ? मैं ऐसे ऐसे मंत्र जब करते इतना मंत्र करता हूँ, उसके हिसाब से। वो सिद्ध महापुरुष योगी हैं, योगी थे, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, 5-7 साल हो गए, मतलब 12 में शरीर छोड़ दिया था, तो 10 में घटना घटी थी। तो उन्होंने बोला, कहते कि जो मंत्र है वो मंत्र करते करते उसका बीज रह जाएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी। फिर बीज का जब करते वो सिर्फ सूक्ष्म नाद रह जाएगी। नाद में करते आप प्रवेश कर जाओगे, आप नाद ही हो जाओगे। उस समय आप कुछ भी शारीरिक अनुभव नहीं रहेगा। तो अब ये तुम सुनने से मेरी समझ में आया कि ये तो सायुज्य मुक्ति वाली बात है। मैंने मंत्र जब करता रहा गुरुदेव की कृपा से मेरे से मंत्र नहीं छूटा। बड़ी सुंदर उपलब्धि हुई, भगवान सदाशिव के दर्शन, वैकुंठ, अनादि वैकुंठ और अनंत वैकुंठों के दर्शन माइक्रो सेकंड्स के अंदर। फिर बलराम जी के दर्शन, गोलोक का बाहर का आवरण, ये सब हुई कृपा। तो लेकिन वहां पे भी मैं मंत्र छूटा नहीं, लेकिन उनको देख के मेरा मंत्र बोला गया पक करके। जैसे
जिसका मंत्र कर रहे हो वो सामने हो तो निकल आता है ना, तो ऐसे कक निकल गया, जैसे निकला टंग, जहां था वहीं पे। छूट जाता तो हैं? ऐसा किसी का छूट जाए तो क्या छूट जाए? मंत्र जब महादेव जाता है नहीं नहीं, मंत्र उच्चारण हो गया मेरा, यहाँ बैठे बैठे मंत्र मुख से निकल गया, ये मंत्र उच्चारण हो गया। उच्चारण नहीं होना चाहिए, उच्चारण हो गया पक, सब खत्म। मैं ये क्या हो गया, मैंने क्या देखा? तो मेरे मन में ऐसा लगा शायद मैं कल्पना तो नहीं कर रहा था। गुरुजी से पूछा, अब गुरुजी से मैंने मेरे पूछने से पहले गुरुजी ने बोल दिया। एकादशी का दिन था, राकेश कपूर जी लुधियाना में, उनके घर गुरुजी प्रवचन कर रहे, मैं जैसे ही पहुंचा आ गया, इशारा किया, गुरु कहते कोई उच्चारण किया ना, वो सब चला गया। कथा करते करते बीच में पक गुरुजी ने हल्का सा बोल दिया। मेरी समझ में आ गया, पब्लिक को क्या समझ है भगवान जाने। और 8-10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 15-20 दिन बाद, जब कार्तिक मास खत्म होने को आ रहा है, तब मैंने प्रसाद प्रभु जी से, जो अभी परमद्वैती महाराज है, उनसे बोला, मैं कहा प्रभु जी मेरे को मिलना है गुरु जी से। कहते यार नहीं प्लीज, गुरु जी मतलब गुरु जी से ना मिलो, एकांत में रहने दो। उनका भाव अच्छा था। मैंने कहा मेरे को कुछ जरूरी बात करनी है। कहते ठीक है, लेकिन आप समझते हैं ना इस वक्त 2010 की घटना है, 2010 में तो अभी इतना कुछ हो के चुका है, फिर आप, मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, आप साथ में रह लो, एक भी शब्द मेरा कुछ इधर उधर होगा तो आप बोल देना, महाराज मत बोलो, मैं चुप कर जाऊंगा, आप साथ में रह लो। वो थे तो शायद प्रिंस प्रभु, 2 जने थे। मैंने गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी कहा क्या है, क्या है? मैंने कहा गुरु महाराज जी मैं ऐसा ऐसा साधन कर रहा था, तो करते हुए सदाशिव का दर्शन हुआ, वही सब अनंत बैकुंठ, और फिर गोलोक धाम का बाहरी आवरण और दाऊ जी, वो सब हम तो बोला ना तुमको, मंत्र उच्चारण किया ना, वो सब ले गया। मैं कौन ले गया? योग माया ले गया। मैं कहा हम तो नीचे थे ना, माया देवी ले गया। मैं तो ठाकुर जी के नीचे बेसमेंट में था, वहाँ कहते कहाँ पे नहीं है माया देवी, हमारा भीतर भी है बाहर भी है, उसी में तो हम हैं। वो ले गया। मैं गुरु महाराज मेरे को दोबारा मंत्र सुना दो, क्योंकि मंत्र शक्ति चली जाए तो क्रिया नहीं होती, मेरे को दोबारा सुना दो। तुमको जरूरत नहीं है, तुम्हारा ठीक है, मतलब मेरे को बोलते तुमको जरूरत नहीं सुनने की, तुम्हारा ठीक है। तो विश्वास हुआ। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सिद्ध हूं या सिद्ध बन गया या सिद्धि प्राप्त कर ली, नहीं। ये विश्वास हुआ कि नाम की कृपा को, नाम को अवलंबन करने से निष्कपट होना चाहिए व्यक्ति। गुरुपदाश्रय ऐसा हो कि गुरुदेव भगवान हैं, भगवान को भी एक बार छोड़ सकता हूं, गुरु को नहीं छोड़ सकता, ऐसा भाव अब तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु जी इस धरातल पे अपने चरणों के साथ में नहीं है। अब क्या, अब तो हम आपके मित्र हैं, सखा हैं, जैसा हो बोलो सामने से, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, मार देंगे, इतना ही करेंगे, क्योंकि साथी हैं। गुरु जी जैसा महान पुरुष इस जगत में बड़ा दुर्लभ है। मैं देख रहा हूँ गुरु जी के लक्षण कुछ वैष्णवों के अंदर दिखाई दे रहे हैं। भविष्य अंधकार में हम सोच रहे थे चला गया, लेकिन नहीं, यही टाइम एक अंधकार वाला चल रहा है, लेकिन भविष्य में दिखाई दे रहे हैं कुछ वैष्णव बड़े उज्जवल हैं। तो विषय पे वापस आ रहा हूं। तो वो स्वाभाविक रूप से जो है ना, मोक्ष लघुताकृत हो जाता है। मोक्ष की तो चाहना ही नहीं होती। वो जो उन्होंने बोला था कि मंत्र
ही नाद रूप बीज रूप में, और बीज ही नाद रूप में प्रकट हो जाएगा, और नाद में ही आप नाद हो जाओगे, प्रवेश हो जाओगे। जो उन्होंने बात बोली थी वो अनुभव हुआ, और उस नाद को लेकर के मैं बड़ी, मतलब आप लोगों को मालूम है साउंड योगा का जो मैं करता हूँ, उस नाद से जुड़ के करता हूँ, तो वो वहीं से सुनाई दी थी, वहीं से संबंध मिला, उसको इतनी जल्दी कनेक्ट हो जाता। अब तो अंतरात्मा में है वो। परंतु कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो मोक्ष लघुता कृत है ना, जो उन्होंने बोला था, अगर मैं वैसा ही चिंतन करता मंत्र, और ऐसी स्थिति आई थी कि माला मेरे हाथ में थी, तो माला मतलब ऐसे जैसे पंखा चलता ना, माला ऐसे 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 हिले कि अब खत्म शरीर। मैंने माला निकाली, छोड़ दिया, अब मन से करने लगा। पूरा शरीर हिल रहा है तो मन कितनी देर स्थिर, मतलब शरीर कितनी मुख अंदर कितनी देर मंत्र चलेगा। वो चलते 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 ठक करके ये सारी लीला हुई। ये बात बताने वाली ऑनलाइन नहीं थी, परंतु सिर्फ तुम्हारे लिए बतला रहा हूँ। इसमें कई साधक हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ, जो बहुत दिनों से तड़फ रहे हैं भगवान को और गुरुदेव को प्राप्त करने के लिए। उनके उत्साह के लिए बोल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल है, दर्शन होते हैं, उनकी लीला है। इस बात को पूर्णतः विश्वास कर लीजिए। और जब ये कभी किसी जीव को अनुभव हो जाए कि मंत्र साक्षात भगवान है, बस उसके बाद क्या, आगे की जो बातें जीवन में घटी वो सब बोलने की मेरे को जरूरत कुछ नहीं है, लेकिन तुम लोगों के लिए थोड़ा सा एक रास्ता दिखला दिया कि ये बात है। एक बद्ध जीव भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, बस ये बात समझो। और जो कृपा प्राप्त कर लेता है फिर वो उसे बद्ध जीव नहीं समझना चाहिए। ये बात को दिमाग में बैठा लो। ये बात भी मैं सत्य कह रहा हूं। अगर कोई भगवत कृपा प्राप्त है और वो कृपा वास्तविकता में कृपा उपलब्धि उनकी है, उनको ये चारों उनके अंदर से क्लेश अग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता कृता, सुदुर्लभा, सांद्रा आनंद वर्धनी, कृष्ण आकर्षणी, जब उसका ऐसा है किसी के अंदर, ये पांचों के पांचों, छयों के छयों जो इसके लक्षणा है, उस वैष्णव के प्रति कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति नहीं करना चाहिए। उनसे तो 1000 बार सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्त के चरणों में हुए अपराध को क्षमा करने में समर्थ नहीं है। उनके पास समर्थ नहीं। वो कहते भैया मैं पहले ही अधीन हूं, मैं पहले ही उनका गुलाम हूं, मेरे मालिक के प्रति तुमने किया है, साधु हृदयग्रस्त, मेरा हृदय साधु ने ग्रास कर लिया, तुम चाहते हो तो उन्हीं के पास चले। सुदर्शन चक्र तो मेरी भी नहीं सुनेगा, दुर्वासा ऋषि को बोला ना, मेरी भी नहीं सुनेगा, तुम उनके पास ही जाओ। जब अम्बरीश महाराज के पास आए, उन्होंने बोला मेरी सारी तपस्या ले लो, सुदर्शन चक्र आप इन्हें और गर्म हो गए वो। मैंने आज तक जो यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि किए उन सबका फल लेकर के आप इन्हें छोड़ दीजिए। और गर्म हो गया। कहते निश्चय रूप से हे सुदर्शन, मैं समझ गया, मैं जान गया कि आज तक मैंने भगवान श्री हरि को कभी प्रसन्न नहीं किया। अगर किया हो तो किंचित लेश मात्र के भी मेरे से अगर प्रसन्न हो तो कृपया शांत हो जाएगी। शांत बताओ, इतने परम भक्त, वो कहते लेश मात्र भी मैंने प्रसन्न नहीं किया। और हम लोग, अरे हमारे जैसा कोई है नहीं, हमने दर्शन कर लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, जैसे मैं बकवास कर रहा हूं। लेकिन ये सत्य बातें इसलिए बतलाई मैंने जिससे कि आपको उत्साह हो, आपको ऐसा ना लगे कि हम कहीं धोखे में चली जा रहे हैं, ऐसा ना लगे, इसलिए बोला। इसमें कोई मैं आप लोगों से सुअर की विष्ठा नहीं चाहता हूँ, प्रतिष्ठा नहीं चाहता हूँ, सिर्फ आपका उत्साहवर्धन के लिए। जैसे मेरे को एक परम पूजनीय
वैष्णव थे, तमाल कृष्णदास बाबा जी महाराज, वो भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के शिष्य थे। तो उन्होंने मुझे कुछ कृपा की थी। बचपन में छोटे थे हम, बड़ी साधना कर रहे थे, बड़ी साधना मौन रख के कर रहे थे। तो आए, मठ में आए एक दिन प्रणाम करने के लिए, गोकुल महावन में। तो मैंने उनसे प्रणाम किया। मैंने कोई शीशा ही नहीं देखा उन्होंने, तिलक भी ऐसे करके लगा देना, ऐसे बीच में से साफ कर देना, वो मतलब शीशा था ही नहीं। वो बाल ऐसे पबल तबुल हो रखे हैं, कोई उनको वही नहीं। कितने ही महीनों से, सालों से मैंने बोला, बाबा प्रभु जी आप कृपा करो, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, आप सच सच बताओ क्या उनके दर्शन होते हैं। मौन था उनका, कितने महीनों से या सालों से भगवान जाने। उन्होंने बोले, भगवान दास प्रभु होते हैं, होंगे। मैंने कहा कोई अनुभव हो बतलाओ। तो उन्होंने अपना अनुभव बतलाया। तो एक उत्साह मिला कि हाँ होते हैं, होंगे। तो वो मेरे मन में भाव है, इसलिए मैंने आपके आगे सब बोला है। बाकी सब क्या होता है मेरे साथ या क्या चल रहा है वो सब मैंने आपको बताना नहीं चाहता, उससे मेरे को चाहिए नहीं कुछ। ये साधन की बात गुरुदेव की कृपा के बाद सामने सामने बोल रहा। विजय कहते, भक्ति को सुदुर्लभ क्यों कहा गया है? इतना कुछ देने वाली है, इतनी दयामयी है, सुदुर्लभ। कहते इस विषय को अच्छी तरह से समझना चाहिए। सुदुर्लभ किस लिए कहा? लाख साधन करने पर भी भजन कुशलता में अभाव में भक्ति प्राप्त करना कठिन है। भजन की कुशलता के अभाव में, भजन में कुशलता होनी चाहिए। भक्ति देवी अधिकांश लोगों को मुक्ति देकर संतुष्ट कर देती है। भक्ति अधिक लोगों को, मैक्सिमम जो आते हैं, मेरे को मुक्ति दे दो प्रभु, ले जा छुट्टी, जा छुट्टी कर देते हैं। उच्च अधिकार देखे बिना भक्ति नहीं देती। भक्ति देवी उच्च अधिकार देखे बिना भक्ति नहीं देती। तो भक्ति देवी पार्शियलिटी कर रही है, इसको देना इसको नहीं देना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है, भक्ति देवी ये देखना चाहती है मेरे प्रभु की सेवा के उद्देश्य से जा रहा है, जहां वहां समर्थ प्राप्त करके स्वयं अपनी सेवा करवाएगा। ये शुद्धा भाव है कि नहीं, ये शुद्ध वृत्ति है कि नहीं। ऐसे शुद्धा वृत्ति के बिना इसको मैं कैसे लेके जाऊं प्रभु के पास? समझ लगे? शुद्धा भक्ति की चरम अवस्था वाली जो गोलोक वाली बात है, वो उसमें तो भगवान के पास भी रहने का भाव नहीं है। सामीप्य सालोक्य, सामीप्य सालोक्य शास्त्री सारूप्य को भी जो नहीं वो करता, वो केवल दास दास दासानुदास। गोपीर भर्तु पद कमल हो, दास दासानुदास, दास दास दासानुदास। ऐसा जिसका भाव है, भक्ति देवी केवल उसको पकड़, यही अधिकारी है श्री राधा रानी के चरणों का। यही जीव को राधा रानी के चरणों की रज का अनुभव कराऊंगी, इसको बलदेव जी के दासों में लेके जाऊंगी। उसके लिए होता है जिसके अंदर कोई भाव, कोई अपनी स्वयं की वही नहीं है, दैन्यता प्रधान। कई वैष्णव बोलते हैं, कई बाबाजी संप्रदायों में बोलते हैं, उन्हें मेरा प्रणाम है, कहते बिना भाव भक्ति के आपको भक्ति देवी कृपा नहीं करेंगी। ऐसा उन लोगों का कहना। ठीक है, वो लोग सही बोल रहे हैं, परंतु मेरा ऐसा मानना है, हम क्या भाव रखेंगे, कहाँ से रख लेंगे जब भक्ति देवी कृपा ना करें? हमारे भाव में कुभाव हो सकता है, हमारा भाव विकृत हो सकता है, लेकिन भक्ति देवी जब आपके स्वरूप को प्रकट करेंगी, वो आपको सजाएंगी, वो भाव नित्य होगा। तो गुरु जी तो भक्ति देवी हैं, गुरु जी ने दिया हमको भाव। ऐसे गुरु लोगों की कई बार परीक्षा हो चुकी है,
मैं किसी वैष्णव की निंदा नहीं कर रहा हूँ। एक मेरे पास में फ्रांस में एक बूढ़ी माता जी, वो आई कि मेरे को जो है हरि नाम माला दे दीजिए। मैंने सुना है कि आप भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की माला लेके आए हो, जप माला। गुरु जी ने जप करके मुझे मालाएं दी थी देने के लिए, मेरे को दे दी। मैं कहा ऐसे नहीं दे सकता, आपको क्यों दूं, आप तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज से मिले हो। कहते नहीं, वो तो मेरा हरिनाम हुआ था, लेकिन मेरी माला गुम गई। मैंने कहा माला गुम गई, क्या मतलब है? मैं कहा सही सही सच सच बताओ। तो उसने बतलाया कि वो राधा कुंड में बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक रही। वहां पे उसने स्वामी महाराज जी की माला को राधा कुंड में, और वहां पे एक परम वैष्णव, मैं परम वैष्णव इसलिए बोल रहा हूं, वो थे। उन्होंने उनसे कहा बिना भाव भक्ति से होगा नहीं, तो उन्होंने माला दी थी जप करने के लिए, और उन्होंने कुछ एक लक्षण बताए थे कि ये तुम्हारा रूप है, ये तुम्हारा रंग है, ये तुम्हारी साड़ी है, ये तुम्हारी बिंदी है, ये तुम्हारे कुंडल है, ये तुम्हारे भाव भाव हैं, ये सेवा है। कहते मैं करती थी सेवा, बहुत अच्छा लगता था। अचानक से एक दिन मेरा जो जिसमें लिखा था मैंने सब, गुरु जी ने जो बोला, वो शायद चूहा ले गया ना क्या हुआ भगवान जाने, कुछ गड़बड़ी हो गई, मिस हो गया। मैं गई गुरु जी के पास, गुरु जी ने बोला यही तुम्हारे वहां पे गोलोक धाम में तुम्हारी सेवा नित्य सेवा है, ऐसी ही तुम्हारी नित्य सेवा, तुम्हारा ये स्वरूप है वहां पर, ऐसा बोला था। मैं गुरु जी के पास गई, गुरु जी ऐसी ऐसी बात है, मेरा तो वो जो पेपर है वो लेके कुछ गड़बड़ हो गया, चूहा ले गया ना क्या हो गया मालूम नहीं। गुरु जी बोले क्या नाम तुम्हारा दिया? ये नाम दिया। अच्छा, क्या रंग का कपड़ा बताया था? वो तो मैं भूल गए। चलो ठीक। तो फिर गुरु जी ने दोबारा से नाम तो दे दिया, अब वो क्या सेवा है क्या से वो सब बदल दिया। तब मेरे को ऐसे कैसे बदल दिया? पहले तो कुछ और मैं पढ़ती थी, अभी तो कुछ और है, क्योंकि उसको तो संस्कृत और हिंदी शब्द आते नहीं। सेवा वाले जो परिपाटी के शब्द हैं वो तो आते नहीं, वो तो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लिख करके पढ़ती थी। तो उसने कहा ये क्या हो गया, पहले अलग था अभी अलग कैसे हो गया? तब उसने बोला ये तो पहले अलग था। कहते कोई बात नहीं, अभी ये वाला तुम्हारा स्वरूप है वहां पे नित्य। कहते नित्य स्वरूप है तो बदल कैसे गया? बात समझे नहीं? ये बदल कैसे गया अचानक से? मेरी पेपर गुम होने से बदल गया? तो मैंने गुरु से ऐसे बदल, हाँ ठीक है, तुमको स्मरण नहीं ना, अभी यही है। कहते मेरे को डांट के पड़े, उससे मेरे को मन में बड़ा दुख हुआ कि मैंने प्रभुपाद स्वामी महाराज जी के चरणों में अपराध किया। तो रोने लगी। मैंने कहा ठीक है, मैं गुरु जी से पूछ के बताऊंगा। गुरु जी को बोला यहाँ पर हमारे प्रसाद प्रभु जी ने ऐसी ऐसी बात है गुरु महाराज जी, वहाँ पे मधुसूदन महाराज ने बोला ऐसा ऐसा कोई था। तो गुरु जी ने वो पूरी कहानी उसकी सुनी नहीं। गुरु कहते हाँ उसको दे दो। यहां से गुरु जी ने हाँ करके उसको दे दो बोले। मतलब मैं इस बात से हैरान हुआ, गुरु जी उसकी भाव को समझ गए, इतनी दूर बैठे हुए, और गुरु जी ने हाँ उसको दे दो। फिर उसको गुरु जी की माला दी। तो अभी क्या हो, कहाँ है कहाँ नहीं मालूम नहीं, लेकिन एक बात समझने वाली जो है वो ये कि भक्ति देवी जब तक अधिकार उच्च नहीं देखती तब तक नहीं देती। उच्च अधिकार का मतलब ऐसा नहीं कि ये सहजिया भाव, सहज ही मिल गया भाव, ऐसा नहीं। उच्च अधिकार का मतलब है कि जो पूर्णतया समर्पित ना हो उसे नहीं देती। इन्हीं दो कारणों से भक्ति देवी सुदुर्लभा हैं। ज्ञान साधन में अभेद ब्रह्म ज्ञान रूप मुक्ति अवश्य ही मिलती है। यज्ञ आदि पुण्य कर्मों से भोग सहज ही मिल सकते हैं, परंतु भक्ति योग के बिना लाख साधन किए जाने पर भी हरि भक्ति नहीं पाई जा सकती। इसलिए ये क्या है? क्या है? भक्ति क्या है? सूक्ष्म। अच्छा